हम एक्सरसाइज 2.1 आज सॉल्व कर रहे हैं। पहले सम में हमसे ये पूछा गया है कि आप डिटरमाइन करिए कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है कि नहीं। सबसे पहले हमने x की वैल्यूज 1 2 3 4 5 लिख दी। प्रोबेबिलिटी ऑफ x के लिए कैलकुलस ऑन करें, 1 टाइप करें प्लस 2 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू, अब ऑल क्लियर ना दबाएं, 2 टाइप करें प्लस 2 डिवाइड बाय 25 इज इक्वल टू, अब 3 टाइप करें प्लस 2 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू, 4 टाइप करें प्लस 2 डिवाइड बाय 25 इज इक्वल टू, 5 टाइप करें प्लस 2 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू। अब इनका टोटल करें, जीटी प्रेस करें, ये वाला जीटी, तो 1 आएगा, राइट। अब डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होने के दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स पी एक्स हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आप चेक कर सकते हैं कोई भी नेगेटिव नहीं है, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरी कंडीशन, सिग्मा ऑफ पी एक्स शुड बी 1, जो हो रहा है इस समय टोटल 1 आ रहा है, राइट। तो हमें लिखना है as both the conditions are satisfied the given distribution is a probability distribution of discrete random variable। ये 1 मार्क में भी पूछते हैं कि state the conditions of a discrete probability distribution, तो हमें सिर्फ ये पार्ट लिखना है and you will get the marks। इसमें x की वैल्यूज 4 से लेकर 10 तक हैं और हमें एक फंक्शन दे रखा है कि 6 माइनस फिर मॉड्यूलस दे रखा है। अब मॉड्यूलस का मतलब होता है प्लस बी प्लस माइनस बी प्लस, ब्रैकेट नहीं है, अग्रीड, मॉड्यूलस है। जैसे कि अब मैं अगर यहां पर 4 पुट करता हूं तो 4 - 7 मॉड्यूलस, 4 - 7 तो 3 आता है, पर मॉड्यूलस के कारण -3 की जगह हम लिखेंगे +3। अब 6 में से 3 माइनस करना है, करेक्ट, तो आएगा 3 और डिवाइड बाय के, करेक्ट। दूसरा करके दिखाता हूं, हमें लिखा हुआ है x - 7 मॉड्यूलस। अभी x की वैल्यू 5 पुट करो तो 5 - 7 क्या होता है, -2, पर लिखेंगे क्या, 2। अब 6 - 2, राइट, तो 6 - 2 क्या होगा, 4, तो 4/k। ऐसे ही अब आप क्या पुट करोगे, 6, तो 6 - 7 होता है -1, पर लिखेंगे 1, फिर 6 - 1 तो 5/k। फिर ऐसे ही 7 - 7, अब देखो 7 - 7 तो 0 आएगा, फिर 6 - 0 तो 6, 0 मत लिख लेना, कुछ लोग 0 लिख लेते हैं, 6/k। फिर ऐसे ही 8 - 7, अब 8 - 7 1 ही होता है, तो पॉजिटिव 1 ही लिखना है, फिर 6 - 1 तो 5/k। ऐसे 4/k एंड 3/k। अब इनका टोटल 1 आएगा, ये रूल है, राइट, दिस इज अ कंडीशन। अब जब इज इक्वल टू होता है तो दो साइड होते हैं, लेफ्ट और राइट। राइट साइड तो 1 है, लेफ्ट साइड क्या करिए, आप इन नंबर्स का टोटल करिए, तो आपको मिल जाएगा 30। तो 30 डिवाइड बाई के इज इक्वल टू 1, के ऊपर जाएगा, के की वैल्यू 30 आ जाएगी। अब हमें इसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में लिखना है, तो 3 डिवाइड बाई 30, क्योंकि 3 एक नंबर है और के की वैल्यू आपने 30 लिखा ली। ऐसे ही 4 डिवाइड बाई 30, 5 डिवाइड बाई 30, 6 डिवाइड बाई 30, 5 डिवाइड बाई 30, 4 डिवाइड बाई 30 एंड 3 डिवाइड बाई 30, एंड टोटल करेंगे तो 30 डिवाइड बाई 30 विच इज 1। इस सम में हमें एक फंक्शन दे रखा है और x की वैल्यूज 1 2 और 3 है, हमें कांस्टेंट k निकालने को बोल रहा है। अब फैक्टोरियल है, तो अगर 1 पुट करेंगे यहाँ पे तो 1 + 1 हो जाएगा 2, और 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 × 1। तो अभी k/2 लिखेंगे, ठीक। अब कैलकुलस ऑन करें, 2 + 1 फैक्टोरियल है, इसका मतलब होता है 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल मतलब 3 × 2 × 1, तो k/6। अब x की जगह 3 पुट करेंगे तो 3 + 1 हो जाता है 4 फैक्टोरियल। अब 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 × 3 × 2 × 1, तो हो जाएगा 24, k/24। अब सिग्मा ऑफ पी एक्स क्या होता है, 1, ये प्रॉपर्टी है, अग्रीड। अब सिग्मा ऑफ पी एक्स 1 है, जब इज इक्वल टू होता है तो दो साइड्स होती हैं, लेफ्ट और राइट, अग्रीड। तो लेफ्ट साइड अब मैं इनको लिखता हूं, k + 2 + k + 6 + k/24।
कुछ बच्चे बड़े भोले होते हैं, इनको प्लस कर देते हैं, सर पिछले में तो आपने, अब भाई पिछले में तो के नीचे था तो न्यूमरेटर प्लस कर दिया, यहाँ पर डिनोमिनेटर में के नहीं है ना, न्यूमरेटर में है, तो मेहरबानी करके के अपॉन 32 मत लिख देना, ये बड़ी कॉमन मिस्टेक है। के अपॉन 2 प्लस के अपॉन 6 प्लस के अपॉन 24 लिखेंगे, एंड दैट इज इक्वल टू 1। अब अपने को एलसीएम वेलसीएम फाड़ में जाए, क्या करेंगे, 24 है नंबर, 24 6 के टेबल में भी जाता है, 2 के टेबल में भी जाता है, तो मैं क्या करूंगा, पूरे ब्रैकेट को 24 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। तो 24 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 24 इससे जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 24 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो 12 के, फिर प्लस, अब 24 जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 24 के डिवाइड बाई 6, तो 4 के, अग्रीड। अब 24 डिवाइडेड बाय 24 के, करेक्ट, तो 1 के आएगा, और राइट साइड इक्वल टू के, तो 1 इंटू 24 है, तो 24। अब इनको नंबर्स को प्लस करो, 12 प्लस 4 प्लस 1, तो 17 के इज इक्वल्स टू 24, के इज इक्वल्स टू 24 डिवाइडेड बाय 17, ये आंसर आ गया। अब के की वैल्यू 24/17 है, तो डिनोमिनेटर में तो 17 है, अग्रीड, करेक्ट। अब न्यूमिनेटर में है 24, तो 24 डिवाइडेड बाई 2, 24 डिवाइडेड बाई 2, 24 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा 12/17। मैंने बताया था डिनोमिनेटर में तो हर एक में 17 लिखना है, करेक्ट। अब हम क्या कर रहे हैं, 24 को 6 से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा लिख लेंगे 4, 17 तो नीचे है ही है। अब 24 डिवाइडेड बाय 24, तो 1/17, एंड टोटल करोगे तो 17/17 आएगा। अब हमसे सेकंड चीज पूछ रहा है, एक्स की प्रोबेबिलिटी निकालो जो 1 और 4 के बीच में है। तो 1 और 4 के बीच में क्या आता है, 2 और 3, करेक्ट। 1 और 4 के बीच में क्या आता है, 2 और 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, तो 4/17 प्लस 1/17। अब 4 + 1 कितना होता है, 5, तो आप क्या लिखोगे, 5/17, दैट्स योर आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट सन, दिस में कम इन एग्जाम, इन प्रीलिम्स एटलीस्ट, बोर्ड का तो कह नहीं सकते, इतना टफ नहीं आता है बोर्ड में। अब सबसे पहले मैंने एक्स की वैल्यूज निकाल दी, टोटल क्या होता है, परफेक्ट 1, अगर आप 1 सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अब मुझे के कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, तो मैं लेफ्ट साइड ये सारे नंबर्स लिख दूंगा, करेक्ट, ओके। के स्क्वायर है इक्वल टू 1। अब इसमें तो है ही डिनोमिनेटर में नंबर 3, तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट साइड को 3 से मल्टीप्लाई, राइट साइड को भी 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 के ये हो जाएगा 1 के 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब इसको एक्सक्लूड करो, तो वो वापस के आएगा, फिर वापस के। अब 3 जब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मिलेगा 6 के, और 3 जब 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मिलेगा 12 के स्क्वायर इक्वल टू 3। अब ये 3 के हो गया और ये 6 के हो गया, तो ये हो गया 9 के प्लस 12 के स्क्वायर इक्वल्स टू 3। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए मैं कर रहा हूँ 12 के स्क्वायर प्लस 9 के माइनस 3 इक्वल्स टू 0, क्योंकि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हम निकालते थे। इक्वेशन को और छोटा कर सकते हैं अगर आप 3 कॉमन ले लें, तो 3 कॉमन ले लेंगे तो 4 के स्क्वायर प्लस 3 के-1 इक्वल्स टू 0, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो 4 और -1, तो इसके फैक्टर आ जाएंगे +4 और -1, 4 के स्क्वायर प्लस 4 के-1 इक्वल्स टू 0। अब इन दो का एक ग्रुप, इन दो का दूसरा ग्रुप, पहले वाले में से 4 के कॉमन, के+1, -1 कॉमन, के+1, दैट्स इक्वल टू 0। 4 के-1, ये जो रिमाइंडर्स हैं उनका एक ब्रैकेट बन जाता है, और के+1 ये आपने 10th स्टैंडर्ड में सीखा है। अब 4 के-1 इक्वल्स टू 0, 4 के इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि -1 इधर चला जाएगा तो 1 हो जाएगा, के इज इक्वल्स टू 4 नीचे आ जाएगा, तो 1/4, करेक्ट, विच इज 0.25। हमेशा डेसिमल्स में लिखा करो, सम बड़ा इजी हो जाएगा। के+1 इक्वल्स टू 0, के इज इक्वल्स टू -1। अब के अगर मैं -1 लिख देता हूं तो ये हो जाएगा -1/3, पर ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो प्रोबेबिलिटी नेगेटिव में नहीं आ सकती इस सम में। के की अगर मैं -1 ले लूंगा तो यहाँ पे माइनस में आंसर आएंगे, 2 × -1 तो -2 हो जाएगा, करेक्ट, तो माइनस में नहीं आ सकता, इसीलिए के की वैल्यू -1 नॉट पॉसिबल, तो 0.25 के की वैल्यू है, ये फैक्ट हो गया। कैलकुलेटर ऑन करें, 0.25 टाइप करें, डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू, फिर वापस 0.25 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू, 0.25 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू, पता है ना 0.25 अभी अभी निकाला, फिर 2 × 0.25
अब 0.25 इंटू 0.25, क्योंकि स्क्वायर करना है, फिर इंटू 4, फिर इज इक्वल टू करेंगे तो 0.25, और इनका टोटल करके देखेंगे तो 1 ही आएगा। टाइम वेस्ट मत करना। अब हमें निकालना है इस सम में कांस्टेंट की वैल्यू निकाल दी 0.25। अब वो बोल रहा है मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। अब मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सबसे पहले हमें चाहिए x इंटू पी एक्स। कैलकुलेटर ऑन करें, 2 माइनस का, है ना, इंटू 0.83333, जितना भी कैलकुलेटर पे टाइप करो, फिर इज इक्वल टू का बटन, तो ये आएगा आंसर -0.166। अब 1 माइनस का इंटू 0.833333 इज इक्वल टू, तो आपको आएगा माइनस का 0.83333, फिर 0 इंटू 0.8333 इज इक्वल टू करेंगे तो वो 0 आएगा। अब 1 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 0.5। अब 2 इंटू 0.25, पता है ना मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स और इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इज इक्वल टू, अब जीटी प्रेस करें, जीटी ये वाला, तो आपको आ जाएगा 0.75। ये अपन ने 11th में भी मैंने सिखाया था, और 12th में भी अपन ने किया है कोरिलेशन रिग्रेशन में ये चीज कैलकुलेटर से। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होता है सिग्मा ऑफ एक्स इंटू पी एक्स, विच इज 0.75। ये जो आपने निकाला यही मीन होता है, उसको एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सम फॉर बोर्ड एग्जाम्स, एक्स की वैल्यू -2 -1 1 दे रखी है, अ, और 2 4 वैल्यूज है, और हमें एक इक्वेशन दे रखी है। अब ये रिलेटिविटी है, दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस, बट दिस हैज टू बी डेफिनेटली सम वैल्यू, राइट, जो हमें पता नहीं है, कुछ ना कुछ आंसर तो होगा, तो उसको पता नहीं है, इसीलिए हमने के मान दिया। अब मैं एक एक टर्म को इक्वेट कर रहा हूँ, 4p(x1) इक्वल टू के, तो अगर 4 नीचे आ गया तो वो हो जाएगा k/4। फिर 2p(x2) इज इक्वल टू के, 2 नीचे आ गया तो k/2। फिर 3p(x3) इज इक्वल टू के नीचे आ गया, 3 नीचे आ गया तो k/3, एंड सिमिलरली 4 नीचे आ गया तो k/4। अब ये एक बेसिक सम हो गया जो अपन ने पीछे सॉल्व किया था। अब इनका टोटल क्या होता है, परफेक्ट 1, है ना। अब के की वैल्यू निकालनी है, वैसे ही अपन ने लेफ्ट साइड लिखा के की सारी वैल्यूज, राइट साइड 1। अब 12 इनका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है, 12 का टेबल दोनों में जाएगा, मतलब सब में जाएगा, 4 में भी, 2 में भी, 3 में भी एंड 4 में भी। तो मल्टीप्लाई बाय 12 किया लेफ्ट साइड, मल्टीप्लाई बाय 12 किया राइट साइड। अब 12 इंटू के डिवाइड बाय 4 तो आ जाएगा 3k, 12 इंटू के डिवाइड बाय 2 तो 6k, 12 इंटू के डिवाइड बाय 3 4k, एंड 3k, दैट्स इक्वल टू 12। अब इन के का टोटल करेंगे तो आपको मिलेगा 16k इक्वल टू 12, ए इज इक्वल टू 12/16, मैंने बताया था डेसिमल में रखा करो, तो 0.75। अब के की वैल्यू 0.75 है, कैलकुलेटर ऑन करो, 0.75 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू, फिर 0.75 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू, 0.75 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू, 0.75 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू, ग्रैंड टोटल करके देखो तो 1 आएगा, पर वो फैक्ट है। अब मीन के लिए आपको चाहिए x इंटू पी एक्स, कैलकुलेटर ऑन करें, 2 माइनस का इंटू 0.1875 इज इक्वल टू 1 माइनस का इंटू 0.375 इज इक्वल टू 1 इंटू 0.25 इज इक्वल टू 2 इंटू 0.1875 इज इक्वल टू, एंड देन प्रेस GT, ग्रैंड टोटल, तो ये आंसर आएगा कैलकुलेटर की स्क्रीन पे। अब मीन का फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, दैट इज सिग्मा एक्स इंटू पी एक्स, विच इज -0.125, जो भी आपने कंप्यूट किया। अब आपको निकालना है एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स। अब आपके पास एक्स इंटू पी एक्स तो है, इसको वापस इससे मल्टीप्लाई करना है, और क्लियर करिए कैलकुलेटर पे, 2 माइनस का इंटू 0.375 माइनस का इज इक्वल टू, फिर 1 माइनस का इंटू 0.375 माइनस का इज इक्वल टू 1 इंटू 0.25 इज इक्वल टू 2 इंटू 0.375 इज इक्वल टू, एंड देन GT, ग्रैंड टोटल दबाएंगे तो ये आंसर आएगा स्क्रीन पे। अब वेरिएंस का फॉर्मूला होता है, उसको हम VX कहते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो 2.125 एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, जो आपने ये कंप्यूट किया, एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, वो लिखा, माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ये वाला, उसका होल स्क्वायर, अग्रीड। तो कैलकुलेटर ऑन करें,
0.125 इंटू इज इक्वल टू m माइनस 2.125 m प्लस MRC करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पर अ डाइस इज रैंडमली टॉस्ड 2 टाइम्स। अब ये प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में अपन ने सीखा था कि जब 2 डाइस को रोल करते हैं तो 36 पॉसिबल सैंपल्स होते हैं। ये लिखना नहीं है, टेंशन मत लो, याद करा रहा हूँ। यहाँ कह रहा है डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग ऑन बोथ द डाइस। अब सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग ऑन बोथ द डाइस, तो टोटल क्या आ सकता है? 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है ना, 5 6 ऐसे 12 तक आ सकते हैं। तो x इज द सम ऑफ द नंबर ऑन बोथ द डाइस। तो 2 से लेकर 12 तक पॉसिबिलिटीज हैं। अब प्रोबेबिलिटीज निकालने का ट्रिक है। देखो, 2 एक ही सैंपल होता है तो उसको लिखेंगे 1/36। तो अगर 2 एक सैंपल होता है तो 12 भी एक सैंपल होता है, तो 1/36। अब 1 के बाद कौन सा नंबर आता है? 2, तो यहाँ लिखो 2/36। तो यहाँ पर भी लिखो 2/36। 2 के बाद कौन सा नंबर आता है? 3, बिल्कुल सही, तो यहाँ लिखो 3/36। तो यहाँ पर भी लिखो 3/36। 3 के बाद कौन सा नंबर आता है? 4, बिल्कुल सही, 4/36। तो यहाँ पर भी क्या लिखोगे? 4/36। 4 के बाद क्या आता है? 5, 5/36। तो यहाँ पर भी क्या लिखोगे? 5/36। एंड डेफिनेटली 5 के बाद आता है 6, तो बचा ही वो। तो ये ट्रिक है प्रोबेबिलिटीज निकालने के लिए। टोटल करके देखेंगे तो बन ही आएगा। अभी x इंटू पी एक्स कैरेक्टर्स ऑन करें, इनको मल्टीप्लाई करें, राइट, एंड यू विल गेट, which is very simple, we are not wasting time, correct? इनको मल्टीप्लाई करते जाएंगे एंड व्हेन यू विल टोटल यू विल गेट 252/36। मीन का फॉर्मूला है एक्सपेक्टेशन ऑफ x, which is sigma x into px, which is 252 divided by 36 is 7। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। यहाँ पर एक बॉक्स में 4 रेड बॉल्स हैं, 2 ब्लू बॉल्स हैं। हमें 3 बॉल उठाने हैं। x डिनोट्स द नंबर ऑफ रेड बॉल्स। 3 बॉल उठा रहे हैं, x नंबर ऑफ रेड बॉल्स है। अब 3 बॉल उठा रहे हैं, नंबर ऑफ रेड बॉल्स क्या हो सकते हैं? अगर लक अच्छी होगी तो तीनों की तीनों रेड, राइट? ठीक ठीक लक हुई तो 2 तो रेड आएंगे, करेक्ट? एक रेड आएगा। अब 0 रेड नहीं आ सकता क्योंकि ब्लू है ही 2। 3 बॉल उठा रहे हो, लक कितनी भी खराब हो, अगर 2 ब्लू आए तो 1 तो रेड आने वाला ही है। मतलब ये तो कंफर्म है कि एक रेड बॉल तो आएगा। तो इसीलिए एक्स की पॉसिबल वैल्यूज 1 2 3 हो गई। अभी तक आपको एक्स की पॉसिबल वैल्यूज दी गई थी, इस समय आपको एक्स की पॉसिबल वैल्यूज निकालना सिखा रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, तो ये एम अपन ने सीखा था, m/n, याद है पिछले चैप्टर में? तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी तो 4c1 इंटू 2c2, क्योंकि टोटल 3 बॉल उठा रहे हैं ना, तो 1 रेड आ गया तो 2 ब्लू आएंगे, अपॉन 6c3। अब 4c1 क्या होता है? 4, एनीथिंग कॉम्बिनेशन 1, दैट नंबर इज सेम। 2c2 1 होता है। अब 6c3 का ट्रिक बताता हूँ। 6 × 5 × 4, क्योंकि 3 प्लेसेस पीछे जाओ, फिर कैलकुलेटर पहले टाइप करो 6 × 5 × 4, फिर डिवाइड का बटन दबाओ, डिवाइड बाई 3, डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 1, तो ये आंसर आएगा 20। 6 × 5 × 4 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 1 करोगे तो 20 आएगा। और इसका आंसर मैंने आपको बताया 4, तो ये हो गया 4/20। 4c1 4 होता है, 2c1 1 होता है, 4 × 1 4 होता है। अग्रीड? 4/20 यहाँ लिख दिया। अब 2 की प्रोबेबिलिटी, तो 2 रेड बॉल्स तो मेरे पास है 4, तो 4 कॉम्बिनेशन 2। अब टोटल उठा रहे हैं 3, 2 रेड आए तो एक तो ब्लू आएगा, तो हम लिखेंगे 2 कॉम्बिनेशन 1 अपॉन 6 कॉम्बिनेशन 3। अब 4 कॉम्बिनेशन 2, तो 4 को 2 प्लेस लिखे जाओ, फिर डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 1, तो आपको 6 नजर आएगा। एनीथिंग कॉम्बिनेशन 1 इज दैट नंबर, तो न्यूमिनेटर में हो जाएगा 6 2 12, नीचे 20 है, तो 6c3 अभी अभी आपको निकाल के दिखाया। यहाँ पर हमारा फोकस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पर है, प्रोबेबिलिटी पर नहीं है, तो उसको थोड़ा कैलकुलेटर पे ही करने का। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, 4 कॉम्बिनेशन 3 इंटू 2c0, एनीथिंग कॉम्बिनेशन 1 लेस नंबर इज दैट नंबर इटसेल्फ, पता है ना? एनीथिंग कॉम्बिनेशन 0 इज 1, तो ये लिख लिया। अब 6c3 होता है 20, तो 4/20। नाउ व्हाट इज द टोटल? द टोटल इज 1, दैट्स अ रूल, पहले पहले समय मैंने बताया था। अब आपको x इंटू पी एक्स करना है। कैलकुलेटर ऑन करें, 1 × 4/20, 2 × 12/20, 3 × 12/20, एंड द टोटल इज 40/20। अब आपको मीन पूछ रहा है, फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ रेड बॉल्स। तो एक्सपेक्टेशन होता है सिग्मा x इंटू पी एक्स 40/2, विच इज 2। A coin is tossed still either a head or 5
tails are obtained. If a random variable x denotes the necessary number of trials of tossing the coin, then find the probability distribution. अब x is the number of trials, कि कितनी बार ट्रायल करना पड़ेगा. तो आप कॉइन टॉस करते हैं, बोलता है एक हेड आएगा तो रुक जाएगा वो, या तो 5 हेड्स 5 टेल्स आने चाहिए. तो मान लो मैं कॉइन टॉस कर रहा हूं और हेड्स आ गया पहली बार में ही, तो मैं रुक जाऊंगा, तो मेरा नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायल हो गया 1. पर मान लो पहली बार में हेड नहीं आता है, तो मैं क्या करूंगा, सेकंड ट्रायल दूंगा. तो मतलब पहली बार टेल आया, फिर दूसरी बार हेड आया, तो दिस इज कॉल्ड एज सेकंड ट्रायल. तो एक्स की वैल्यू हो गई 2. अब जरूरी थोड़ी है सेकंड ट्रायल में भी हेड आ जाए, सेकंड बार भी टेल आता है, तो क्या करोगे, परफेक्ट तीसरी बार ट्राई करोगे. करेक्ट. तो नंबर ऑफ ट्रायल्स हो गए 3. आप देखिए ये 3 है, क्योंकि पहले टेल आया फिर टेल आया फिर हेड्स आ गया, तो रुक जाओगे, तो 3 ट्रायल हो गए. राइट. अब क्या करोगे, मान लो तीसरी बार भी हेड्स नहीं आया, तो क्या करोगे, चौथी बार ट्राई करोगे कि नहीं, क्योंकि ट्राई करते जाना है. तो आप 3 बार टेल्स लाने के बाद चौथी बार हेड्स पे रुक जाओगे, तो नंबर ऑफ ट्रायल हो गया 4. अब मान लो चौथी बार भी नहीं आया हेड्स, बैंड बजी पड़ी है लक की, 4 बार टेल्स आ गया, पांचवी बार हेड जाएगा तो रुक जाओगे, तो 5. करेक्ट. पर मान लो पांचवी बार भी हेड नहीं आया, राइट, दुख काहे खत्म नहीं हो रहा है बे. अगर ऐसी सिचुएशन है तो क्या करोगे, पांचवी बार भी टेल आया तो फिर बस अब खत्म, दुख खत्म, है ना. राइट. कटरीना से शादी हो गई उसकी, विकी कौशल की, क्योंकि 5 बार टेल्स आएगा तो वो रुक जाएगा. करेक्ट. तो पॉसिबल ट्रायल्स 5 है. अब हेड जाने का चांस होता है हाफ, तो 0.5. ये हो जाएगा 0.5 इंटू 0.5. ये हो जाएगा 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, विच इज 0.125. अग्रीड. क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स है ना, ए इंटू बी इंटू सी. 0.025 इंटू 0.025 इंटू 0.25 इंटू 0.25, 0.25 इंटू 0.25 इंटू 0.25 इंटू 0.25 इंटू 0.25. करेक्ट. एंड इन दोनों को भी प्लस करोगे तो ये आएगा, और इन दोनों का जब टोटल करोगे तो ये टोटल मिलेगा. अग्रीड. ठीक है. अब हमें निकालना है, अच्छा टोटल हैज टू बी 1, चेक करके देखना. अब मुझे मीन निकालना है, तो x इंटू पी एक्स. करेक्ट. x इंटू पी एक्स, x इंटू पी एक्स एंड टोटल. तो मीन का फॉर्मूला एक्सपेक्टेशन ऑफ x सिग्मा x इंटू पी एक्स, विच इज 1.9375. वेरियंस के लिए एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स, इसको वापस इससे मल्टीप्लाई. करेक्ट. इसको वापस इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई. राइट. एंड यू कैन डू द टोटल्स. अब वेरियंस का फॉर्मूला एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, एंड यू विल गेट दिस. दिस इज द लास्ट सम. यहां पर एक शॉपकीपर के पास 6 टिकट हैं बॉक्स में. 2 टिकट अमंग देम आर वर्थ प्राइस 10, 10 रुपए की 2 टिकट है. और रिमेनिंग टिकट्स, तो डेफिनेटली 4 टिकट्स 5 रुपए की प्राइस के हैं. इफ अ टिकट इज ड्रॉन, एक टिकट निकाल रहा हूं, तो मैं कितना प्राइस जीत सकता हूं. राइट. अब यहाँ तो 10 रुपए की टिकट लगेगी या 5 रुपए की टिकट लगेगी, तो लोअर साइड से जाते हैं, 5 रुपए की टिकट लगी तो 5 रुपए मिलेगा, 10 रुपए की टिकट लगी तो 10 रुपए मिलेगा. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज m अपॉन n, ये आपने पिछले चैप्टर में सीखा है. 5 की कितनी टिकट्स हैं, 4 टिकट्स. टोटल कितनी है, 6, तो 4/6 m अपॉन n. अग्रीड. 10 रुपए की कितनी टिकट है, 2, 2 फेवरेबल है, टोटल 6, तो 2/6. करेक्ट. टोटल हैज टू बी 1. नाउ x इंटू पी एक्स करेंगे, you will get 40/6. Expectation of x, sigma x into px, 20/3. Wish you good luck.